हेलो इट क्लास स्टूडेंट्स, हम देखेंगे फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 5। लास्ट पार्ट में हमने प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स रिवाइज इट अगेन। डेप्थ ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर exerted by the liquid. Now we'll see the unit of liquid pressure. At a depth h below the free surface of liquid, the pressure exerted by the liquid is h rho g, where p is pressure, h is height, that is depth of liquid, rho is density of the liquid, g is acceleration due to gravity. So ये फॉर्मूला हमें क्लियरली बताता है कि जितना ज्यादा गहरा पानी होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। इफ पॉसिबल आई ट्राई टू मेक दी एक्सपेरिमेंट वीडियो। अगर आपको एक्सपेरिमेंट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे एस टाइप कर देना। सी फॉर एग्जांपल, अगर आप स्विमिंग करते हो तो आपको सरफेस पे हल्का प्रेशर फील होता है। अगर आप पूल या समुद्र में नीचे जाओगे तो ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। लेट्स सॉल्व वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. A water tank is 10 meters deep. The density of water is 1000 kilogram per meter cube and gravity is 9.8 meter per second square. Now, what is the pressure at the bottom of the tank? हम ये formula use करेंगे. P is equal to H rho G. Now we'll substitute the value. H is 10, rho 1000 and G is 9.8. Now we'll multiply all this. So the answer is 98,000 Pascal. ये सम दिखाता है कि जितनी ज्यादा डेप्थ होती है उतना ज्यादा प्रेशर होता है। Now we'll see the buoyant force. Buoyant force क्या होती है? Upward force acting on the object in water or other fluid or gas is called buoyant force. Means buoyant force वो force है जो किसी भी object पर तब लगता है जब वो liquid या gas में immersed होता है। ये force object को ऊपर की तरफ push करती है। तो क्या आप लोगों को समझ में आया? यस मैम, ये फोर्स ऑब्जेक्ट को फ्लोट होने में मदद करती है। The formula for the buoyant force is V rho 1g, where V is the volume of the object immersed in the fluid, rho 1 is the density of the fluid, and g is the acceleration due to. Now we'll move to the next and last topic, that is Archimedes principle. What does this principle say? When an object is partially or fully immersed in a fluid, a force of buoyancy acts on it in the upward direction. This force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. Complicated लग रहा है? चलो, I'll make it simple for you. See this, a glass of water. इसमें अगर मैंने इस पत्थर को डाला तो क्या होगा? डूब जाएगा. प्लास्टिक बॉल, it will float. So ये पत्थर डूब गया. क्यों? क्योंकि उस पे लगने वाला buoyant force उसके वेट से कम था. एंड प्लास्टिक बॉल तैर रही है क्योंकि उस पे buoyant force उसके वेट से ज्यादा है. यानी जितना लिक्विड कोई ऑब्जेक्ट हटाता है उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लगता है. इसी वजह से शिप्स पानी में तैरते हैं और लोहा डूब जाता है. बट मैम, भी तो बड़ी बड़ी होती है, वो भी मेटल्स की होती है, तो वो क्यों नहीं डूबती? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सी, आयरन नेल जो होती है वो पानी में डूब जाती क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है. लेकिन एक लोहे से बनी शिप अपने शेप के कारण बहुत ज्यादा पानी डिस्प्लेस करती है, जिससे पानी के द्वारा शिप पर लगने वाला buoyant फोर्स शिप के वजन को बैलेंस कर लेती है. इस वजह से शिप पानी में तैरती है. नाउ द लास्ट स्मॉल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है. पूरे चैप्टर का कंसेप्ट यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा. और ये टॉपिक अगर क्लियर हो जाए अच्छे से और मजा आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक पिंक हार्ट जरूर कमेंट कर देना. एज यू कैन सी, आई हैव दिस टू ऑब्जेक्ट, वन इज हैवी एंड वन इज लाइट. अगर मैं ये दोनों ऑब्जेक्ट पानी में डालूं, क्या ये डूबेंगे या तैरेंगे? क्या आप गैस कर सकते हो? इसका जवाब छुपा है इस टॉपिक में जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी. सबसे पहले डेंसिटी का मतलब समझते हैं. सिंपल शब्दों में डेंसिटी का मतलब होता है किसी सब्सटेंस का मास उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में. अभी भी कंफ्यूजन है? चलो, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. कैन सी दिस टू बॉक्स. अगर एक कंटेनर में ज्यादा मास है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी. अगर मास कम है तो डेंसिटी भी कम होगी. जैसे हम कहते हैं ना, कितना घना जंगल है, मीन्स ट्रीज और प्लांट से भरा हुआ जंगल है पूरा. और बहुत कम होंगे तो हम घना नहीं बोलेंगे. अब समझ में आई डेंसिटी? नाउ लेट्स सी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की. रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है किसी सब्सटेंस की डेंसिटी का कंपैरिजन वाटर की डेंसिटी से. Formula is relative density is equal to density of substance upon density of water. अगर relative density एक से ज़्यादा है तो substance water से heavy होगा और डूब जाएगा. अगर एक से कम होगा तो वो float करेगा. Let's see one example.
आयन की डेंसिटी होती है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वाटर डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. द रिलेटिव डेंसिटी फॉर्मूला इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट? So 7.8 upon 1, so the relative density is 7.8. एंड अगर बात करें वुड की, तो वुड की डेंसिटी है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वाटर अगेन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी हुई 0.6. नाउ अगर कंपेयर करें तो आयन की रिलेटिव डेंसिटी है 7.8 विच इज ग्रेटर देन 1 एंड वुड की रिलेटिव डेंसिटी है 0.6 विच इज लेस देन 1. दैट इज वाई आयन डूब जाएगा और वुड फ्लोट करेगा. सो अंडरस्टूड, रिलेटिव डेंसिटी एक सब्सटेंस की डेंसिटी का कंपैरिजन वाटर की डेंसिटी से करता है एंड इसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं. तो चलो फटाफट से मुझे कमेंट्स में बताओ, अगर एक आयरन नेल और एक बड़ा वुडन लॉग अगर पानी में डाला जाए तो कौन डूबेगा और कौन फ्लोट करेगा? सो हियर वी केम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक. अगर आपको ये सीखने में मजा आया और समझ में आया तो पिंक हार्ट कमेंट करना मत भूलना एंड अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करना ताकि उन्हें भी ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.